मैं बहुत से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किंतु फिर रुक जाता हूँ क्योंकि वे सब व्यर्थ मालूम होते हैं। सभी प्रश्न व्यर्थ है, प्रश्न भी व्यर्थ है, उत्तर भी व्यर्थ है। पहुँचना है ऐसी जगह जहाँ ना प्रश्न बचे ना उत्तर बचे, क्योंकि प्रश्न भी विचार है, उत्तर भी विचार है। होना है शून्य, होना है निशब्द। वहाँ ना कोई प्रश्न उठेगा ना कोई विचार उठेगा, ना कोई उत्तर में पकड़ रह जाएगी। ऐसी दशा में साक्षात्कार होता है। इसलिए समाधि ना तो हिंदू होती है ना ही सिख ईसाई। विचार हिंदू होते हैं, ईसाई होते हैं, मुसलमान होते हैं, हजार ढंग के होते हैं। समाधि का तो एक ही रंग है। हिंदू भी चुप हो जाएगा तो वहीं पहुंच जाएगा जहां मुसलमान चुप होकर पहुंचेगा। स्त्री चुप हो जाएगी तो वहीं पहुंचेगी जहां पुरुष चुप होकर पहुंचा। लेकिन अगर बोलेंगे तो भेद पड़ जाएंगे। अच्छा ही होता कि तुम्हें दिखाई पड़ जाता है कि सारे प्रश्न व्यर्थ हैं, फिर भी उठते हैं। प्रश्न ऐसे ही मन में लगते हैं जैसे पत्ते वृक्ष में लगते हैं। मन का स्वभाव है प्रश्न करना। मन प्रश्नों के द्वारा जिंदा रहता है। मन को उत्तर में उत्सुकता नहीं है। ख्याल रखना, ध्यान रखना, मन को उत्तर से कुछ लेना ही नहीं है। मन तो उत्तर से भी 10 प्रश्न खड़े करने को उत्सुक है, इसलिए उत्तर भी मांगता है। प्रश्न पूछता है, उत्तर मिले। उत्तर से 10 नए प्रश्न खड़े कर देता है। पूछेगा, परमात्मा ने बनाया जगत को। सच में परमात्मा ने जगत को बनाया? और ऐसा लगता है जैसे वो बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से पूछ रहा है। कहो कि हाँ, परमात्मा ने जगत को बनाया। वो 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बनाया, फिर ऐसे ही क्यों बनाया? फिर इतना दुख क्यों बनाया? ये कैसा अन्याय हो रहा है? किसी को अमीर, किसी को गरीब क्यों बनाया? फिर कोई दुखी और कोई सुखी। फिर ऐसा क्यों किया? फिर पाप क्यों बनाया जगत में? अब उठना शुरू हुआ। अब कोई अंत नहीं होगा। इसलिए बुद्ध जैसे ज्ञानी ने पहले ही प्रश्न में रोक देना चाहा। पूछो बुद्ध से, ईश्वर है? बुद्ध कहते हैं ये प्रश्न किसी काम का नहीं। इससे ना निर्माण होगा, ना समाधि लगेगी, ना शांति मिलेगी। इससे तुम्हारे चित्त की जिज्ञासा नहीं हो सकती। इसे हटाओ, ये किसी काम का नहीं। बुद्ध जानते हैं कि इसका उत्तर दिया तो तुम 10 प्रश्न ले आओगे। प्रश्नों की संख्या बढ़ती ही चली जाती है। प्रश्न मन उठाता है क्योंकि यह असली प्रश्न से बचने का तरीका है। असली प्रश्न तो एक है, मैं कौन हूँ? मगर वो मन नहीं उठाता। कहता है संसार क्या है? संसार में दुख क्यों है? संसार को किसने बनाया? क्यों बनाया? अंत क्या है? लक्ष्य क्या है? हजार प्रश्न उठाता है। एक प्रश्न नहीं उठाता कि मैं कौन हूँ। महर्षि रमन के पास जब भी कोई जाता था, कोई भी प्रश्न लेके जाए, वो कहते छोड़ो, असली प्रश्न पूछो। लोगों की समझ में ही नहीं आता कि असली प्रश्न क्या है। लोग कहते आप ही बताइए असली प्रश्न क्या है। तो वो तो एक ही प्रश्न है असली, मैं कौन हूँ। तो लोग कहते चलो यही पूछते हैं। तो वो कहते मुझसे मत पूछो, असली प्रश्न दूसरे से नहीं पूछा जा सकता। आंखें बंद करो और दोहराओ भीतर कि मैं कौन हूँ। झूठे प्रश्न दूसरे से पूछे जाते हैं, झूठे ही हैं। किसी से भी पूछ लिया। असली प्रश्न तो अपने से ही पूछा जा सकता है। अपने ही भीतर और भीतर और भीतर खोजते जाना है। एक सवाल है कि क्या ख्याल है और क्या झूठ है सच में। एक और सवाल है कि क्या बवाल है बर्दाश्त करना और क्या चोट पहुंचाना, खत्म करना बवालों। एक और सवाल है कि पहले और दूसरे सवाल में से कौन सा है पहला। क्या ये दोनों ही सवाल ना पहले है ना दूसरा है? ये सवाल ही नहीं। हमारी कमजोरी, हमारी बेईमानी, हमारी चोरी। किस बात की चोरी? हम असली सवाल को छुपा रहे हैं। हजारों सवालों का जाल खड़ा करके
हम असली सवाल को भुला रहे हैं। हम अपने को उलझा रखना चाहते हैं ताकि असली सवाल ना पूछना पड़े। असली सवाल पीड़ादायी है, भाले की तरह चुभेगा छाती में जब पूछोगे मैं कौन हूँ, क्योंकि तुमने तो मान ही लिया है कि तुम्हें पता है। हर एक मान के बैठा है कि मैं कौन हूँ। ये भी कोई पूछने की बात है? तुम तो जानते ही हो तुम्हारा नाम, पता, ठिकाना, और क्या चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम गोर हो, तुम्हें पता है कि तुम गोरे हो कि काले हो, हिंदू हो कि मुसलमान, हिंदुस्तानी कि पाकिस्तान। तुम्हें सब पता है। और क्या चाहिए? और इसमें से कुछ भी तुम नहीं। ना तो तुम्हारी शिक्षा तुम, ना तो तुम्हारी दीक्षा तुम हो ना तुम्हारी संस्कृति, ना सभ्यता, ना तुम्हारा समाज तुम हो। तुम इन सब से अतीत हो। इन सब के पार तुम शुद्ध चेतन हो। तुम सच्चिदानंद हो। उसे किसी विशेषण में बांधा ना जा सकता। तुम तो दर्पण हो। इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब तुम नहीं हो। और जितनी चीज़ों को तुमने समझ रखा है कि ये मैं हूँ, सब झूठ है। अभी दर्पण की तुम्हें पहचान ही नहीं आई। जब तुम दर्पण को जानोगे, पहचानोगे, हैरान हो जाओगे, विमुक्त हो जाओगे, ऐसे रस में डूबोगे, फिर कभी उसके बाहर ना आ सकोगे। प्रश्न तो सब बेकार है, सिर्फ एक प्रश्न को छोड़कर और एक उत्तर को छोड़कर। लेकिन वो प्रश्न, वो उत्तर तुम्हारे भीतर घटना है। बाहर से कोई उत्तर नहीं मिल सकता। मैं कह रहा हूँ कि तुम सच्चिदानंद हो, लेकिन इससे क्या होगा? तुमने सुन भी लिया। हुआ क्या? एक कहानी है। सम्राट ने अपने स्वर्णकार को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक सोने का छल्ला बना और उसमें एक ऐसी पंक्ति लिखना जो मुझे हर घड़ी काम आए। दुख हो तो काम आए, सुख हो तो काम आए। सोनार है, छल्ला तो बनाया, सुंदर बनाया, हीरा जड़ा, लेकिन बड़ी मुश्किल आई थी कि ऐसा वचन कैसे लिखूं जो हर वक्त काम आए। कुछ भी लिखूंगा वो किसी भी समय काम आ सके, किसी खास घड़ी में, जीवन के हर संदर्भ में काम आए। ऐसा वचन कहाँ से लिखूं, कैसे लिखूं? पागल हुआ जा रहा है। फिर उसे याद आया, एक फ़कीर गांव में आया है, उनसे पूछते हैं। फ़कीर के पास गया। फ़कीर ने कहा, कोई खास बात नहीं है, तू जा इतना लिख दे, दिस टू सोल पास, यह भी बीत जाएगा। और सम्राट को कह देना कि जब भी कोई भी घड़ी हो और तुम परेशान हो, खुश हो, दुखी हो, इस छल्ले में लिखे वचन को पढ़ लेना। वो काम पड़ा। सम्राट कुछ ही दिनों बाद एक युद्ध में हार गए और उससे भागना पड़ा। दुश्मन पीछे। वो एक पहाड़ में जाके छिप गया। थर थर काँप रहा है। घोड़ों की टाप सुनाई पड़ रही है। बड़ा दुखी है। जीवन मिट्टी हो गया। क्या सपने देखे थे, क्या से क्या हो गया। सोचा था राज्य बड़ा होगा, इसलिए युद्ध में उतरा था। जो राज्य था वो भी गया, जो हाथ में था वो भी गया, जो हाथ में नहीं था उसको पाने में। बड़ा उदास था, बड़ा परेशान था। कैसी भूल कर दी। तभी उसे याद आई उस छल्ले की। वचन पढ़ा। वचन था कि यह भी बीत जाएगा। मन एकदम हल्का हो गया, मंत्र की तरह, जैसे अमृत बरसा। यह भी बीत जाएगा। वो शांत होकर बैठ गया। वो भूल ही गया थोड़ी देर में कि घोड़ों की टाप कब सुनाई देना बंद हो गई, दुश्मन कब दूर निकल गए। बड़ी देर बाद उसे याद आई, अब तक पहुँचे नहीं। और 3 दिन बाद उसकी फौज फिर से इकट्ठी हो गई। फिर हमला किया। वो जीत गया।
वापस अपनी राजधानी में विजेता बन के लौटा। बड़ा अकड़ाता, फूल फेंके जा रहे थे, भारी शोभा यात्रा निकली। तभी अकड़ के उस क्षण उसे अपना हीरा चमकते दिखाई पड़ा। उसने फिर वो वचन पढ़ा, यह भी बीत जाएगा, और चित्त फिर हल्का हो गया। वो जो अहंकार पकड़ रहा था कि देखो मैं ऐसा विजेता था कभी पृथ्वी पर, इतिहास में लिखा जाएगा मेरा नाम, वो सारा अहंकार उड़ गया। जानो कि बीत जाएगा, यहाँ सब बीत जाता है, सुख आता है वो भी बीत जाता है। ना सुख में डूबो ना दुख में टूटो, सब आता है और चले जाता है।